The Lord told me, according to Joel 2:26, और योएल 2:26 के हिसाब से परमेश्वर ने मुझसे कहा my people shall not be put to shame. कि मेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। Tonight the Lord's honor is going to come upon every one of you. आज की रात परमेश्वर का आदर और सम्मान आप में से हर एक की जिंदगी पर आएगा। God does not want his people to go through shame and be ashamed. परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग लज्जा के दौर से जाएं या शर्मिंदगी का सामना करें। I want to talk to each one of you tonight. मैं आप में से हर एक से आज की रात बात करना चाहता हूं। The Lord is tired seeing you suffer and be in shame. परमेश्वर ये देखकर थक चुका है कि आप दुख उठाते हैं और शर्मिंदगी के दौर से जाते हैं। Tonight he is moved with compassion. आज की रात वो तरस से भर गया है And he says, as I am clothed with honor and majesty, और वो कहता है कि जैसे मैंने आदर और वैभव के वस्त्र पहने हैं। according to Psalm 104 and verse 1 and 2, और भजन संहिता 104 उसका 1 और 2 पद, my children should be clothed with honor and majesty. वैसे ही मेरी संतानें भी आदर और वैभव के वस्त्र को पहनेंगी। God's honor shall come upon you परमेश्वर का आदर आपकी जिंदगियों पर आएगा because you are his partner. क्योंकि आप उसके सहभागी हैं। You have joined with him as a young partner or a family blessing plan partner or a business blessing partner or a prayer tower partner to wipe away the tears of others along with Jesus. और आपने खुद को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ लिया है। हो सकता है युवा सहभागी योजना के द्वारा हो या बिजनेस ब्लेसिंग प्लान के द्वारा या पारिवारिक आशीष योजना के द्वारा, किसी न किसी तरीके से आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। Let not your heart be troubled. और इसीलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। When Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे he asked his disciples, तो उन्होंने अपने चेलों से पूछा when you were with me, कि देखो जब तुम मेरे साथ थे, was there anything lacking in your life? क्या तुम्हारी जिंदगी में किसी बात की कमी घटी तुम्हें Yes, हुई? he is concerned about his partners, his people, saying they should not lack anything when they are with me. इससे हम समझते हैं कि यीशु मसीह के जो सहभागी जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह कितनी उनकी परवाह करते थे। Lack brings shame. आप जानते हैं कमी घटी हमारी जिंदगी में शर्मिंदगी को So लाती the है। Lord says, my children should not lack anything. और इसलिए प्रभु कहता है कि मेरी संतानों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। That's the heart he has for you. ऐसे ही मन के विचार परमेश्वर के आपके लिए हैं You should not lack कि holiness. आपके अंदर पवित्रता की कमी ना You हो, should not lack finances. आपके जीवन में पैसों की कमी ना You हो, should not lack health. या सेहत की कमी घटी ना हो, You should not lack a job. या फिर नौकरी की कमी घटी ना हो, You should not lack the anointing to minister. सेवकाई के लिए अभिषेक की कोई भी कमी घटी आप में ना You हो, should not lack a family. और परिवार की कमी घटी ना हो। God says, my children should lack nothing. परमेश्वर कहता है मेरी संतानों को किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। With that heart only he has come to bless you tonight. और उसी दिल को लेकर परमेश्वर आज की रात यहाँ आया है आपको आशीष देने के लिए। Tell him, Lord, I believe. और आप केवल ये कहेंगे प्रभु मैं Lord, I विश्वास करता हूँ, believe. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। You will make everything good in my life. परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में सब कुछ भला कर You देगा। will supply all my need according to your riches and glory. ओ प्रभु तेरी महिमा के धन से तू मेरी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Even as you believe tonight, जैसे आज की रात आप इस बात पर you'll विश्वास have करते हैं, every blessing. आपके पास सारी आशीषें होंगी। Every good gift comes from the Father of all lights. हर एक जो अच्छा वरदान है वो प्रकाश ज्योति का जो पिता है हमारा परमेश्वर उसकी ओर से आता है। He cares for you. वो आपकी चिंता करता He है, cares for you. उसे आपकी चिंता है, Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका मन व्याकुल He ना will हो। take you in his arms. वो आपको अपने गोद में लेगा, He'll lay his hands upon you. अपना हाथ वो आपके ऊपर रखेगा And he will remove every impediment from your life. और आपके जीवन से सारी विपत्तियों को दूर करेगा, For us to have honor, he became naked. ताकि हमारे पास आनंद हो, आदर हो, वो नंगा हुआ। A few years ago, कुछ साल पहले a terrible storm hit
the southern shores of our state. और एक बहुत ही बड़ा तूफान जो है There is वो a- हमारे राज्य के दक्षिणी भाग पर आया। There is a place called Kadalur in Tamil Nadu. तमिलनाडु में कडलूर नाम की जगह है, वहां पर When that tsunami hit, it broke the houses of the people. और जब वो सुनामी एकदम अचानक से आया, कई लोगों के घर टूट गए, Thousands died. हजारों की संख्या में लोग मरे। And we went as the Seashore team to help those poor people. और सीशा के दल के रूप में हम वहां के गरीबों की मदद के लिए गए। All their lands were washed away. They could not go and work and earn money. और ऐसा हुआ कि उनके खेत सब जो है वो धुल गए, कुछ ऐसा नहीं था कि वो कहीं काम करें और पैसे कमा पाएं। They had no houses. रहने के लिए उनके पास घर They नहीं, were living under the trees. और वो पेड़ों के नीचे रहा करते थे। No possessions. उनके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं बची। And we built houses for them. और फिर हमने उन्हें घर बना बना कर दिए। And the day came when I was handing over the documents for those houses and the keys to those houses. और फिर वो दिन आया जब हम उस घर के कागजात और चाबी हम लोगों को दे रहे थे। One by one they came to collect the keys for the house. ऐसा हो रहा था कि एक एक करके लोग अपने अपने घरों की चाबियां हमसे लेकर जा रहे थे। In some families the husband had been washed away. ऐसे परिवार थे जिनमें पति जो था वो सुनामी में मर गया, Only the wife and children came. केवल पत्नी और बच्चे ही बचे। They wept and received the keys. रोते हुए बड़े आंसुओं से उन्होंने अपने घर की चाबियों को Some अपने हाथ में families लिया। only the husband and wife was there. The children had been washed away. कुछ ऐसे भी परिवार थे जिसमें केवल पति और पत्नी बचे थे, उनके बच्चे उस सुनामी में मारे गए थे। An old lady came ऐसा हुआ कि एक बहुत ही बूढ़ी स्त्री थी, वो आई and her granddaughter was with her. और उसकी पोती उसके साथ थी। When I gave her the key and the documents to the house, और जब मैंने उस घर के कागजात और चाबी उसके हाथ में रखे, she began to weep and weep before everybody. हर एक व्यक्तियों के सामने वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी थी। And she said, "Sir, thank you for giving me dignity in this world. उसने कहा कि धन्यवाद श्रीमान, इस दुनिया में मुझे थोड़ा सा मान सम्मान एक ओहदा देने के लिए धन्यवाद। I have dignity, sir. और उसने कहा श्रीमान, अब मेरे पास एक पहचान आ Thank गई you for giving me dignity." और मुझे एक मेरा सम्मान देने के लिए धन्यवाद। I cried and everyone cried. और मैं रोया, हमारे सारे लोग रोए। Maybe you are like that, हो सकता है आप भी ऐसे हो, having lost everything, आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ गंवा दिया हो, literally in the streets. सच में आप बिल्कुल सड़कों पर आ गए हैं। God will give you dignity. लेकिन ध्यान दे, परमेश्वर आपकी एक अलग पहचान He देगा। will build a home for वो you. आपके लिए नया घर बनाएगा। In 2 Samuel 7:11 he says और Uh, that, दूसरा शमूएल 7:11 में वो कहता है, "My children, मेरे बच्चों, it is enough you have lost everything. जिंदगी में तुमने बहुत कुछ गंवा दिया, अब बस हो गया। I will surely visit you. निश्चित रूप से मैं तुमसे मिलूंगा I will honor you. और तुम्हारा आदर करूंगा, Because I have gone through shame on the cross. क्योंकि क्रूज पर मैं उस लज्जा के दौर से खुद गया हूँ। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है, Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Call unto him tonight. आज की रात आप उसे पुकारे, And we have all come here to tell him, और हम सभी यहाँ पर आए हैं उसे ये बताने के लिए, thank you, Lord. ये कहने के लिए कि You're going to धन्यवाद give me प्रभु, dignity in life, तूने जिंदगी में हमें एक पहचान दी, honor in life, जिंदगी में हमारा आदर किया। because you know what it is क्योंकि आप to go through shame. क्योंकि यीशु आप जानते हैं शर्म और लज्जा से जाना क्या होता है। Let's listen to the testimony of Mr. Gaurav. आइए हम इस समय भाई गौरव की गवाही सुनेंगे। God has given him dignity today. आज परमेश्वर ने इनकी एक अपनी पहचान दी है। As we listen to his experience, his life, let it bring great comfort to you. और जैसे हम इनके अनुभव को सुन रहे हैं, होने दे कि इनकी जिंदगी जो है वो आपके लिए बड़ी दिलासा देने वाली बात हो जाए। Would you tell us your name and what you have gone through, brother? आप अपना नाम बताएं और किस दौर से आप गए ये बताएं। मेरा नाम गौरव है और मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। और ऐसा था 3 साल पहले मैं बहुत परेशानी में था,
नौकरी करता था, लेकिन 4 महीने से मेरी सैलरी रुकी हुई थी। घर पे प्रॉब्लम्स थी और बिल्कुल भी शांति नहीं थी। जब मेरा डायरेक्टर मुझे मिलेगा तो रोज़ कहता था, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारी सैलरी भी रोक देंगे। और मेरे घर से फ़ोन आता था, मेरे पापा बोलते थे, भाई पढ़ने के लिए चला गया है, उसे महीने का खर्चा तुम्हें भेजना है। और मैं बहुत परेशान था। तब मेरे साथ में एक कलीग थी और अभी मेरी वाइफ है। इन्होंने मुझे बताया कि एक भविष्यवक्ता आ रहे हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, और यदि तुम उनकी प्रार्थना सभा में जाओ तो तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है। मैं बड़े विश्वास से मीटिंग में आया। मैं दोपहर में आके आगे बैठ जाता था और तीनों दिन मैं बैठा, और तीनों दिन एक बात बार बार मेरे सामने आती थी जब भी ये कहते थे, और वो बात मुझे याद हो गई। He will turn all your sorrows into joy. He will turn your sorrow into joy. sorrow shall turn into joy. Your sorrow shall turn into joy. मैं रूम पे जाता था, मुझे सब भूल जाता था मीटिंग में मैंने क्या सुना, पर ये बात मेरे दिमाग से कभी नहीं उतरी, Your sorrow shall turn into joy. और इसी बात को रूम पे लेटे बैठे खाना खाते में मैं बोलता रहता था, जोर जोर से चिल्लाता था। और 2 वीक के बाद मेरे रजिस्ट्रेशन रिलीज़ हुआ, मेरी 4 महीने की सैलरी रिलीज़ हुई, और बहुत विश्वास मेरे दिल में आया। Was it in this ground that you encountered Jesus in your life? क्या ये यही मैदान था जहां पर आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह से मिले? यही मैदान था, और पीछे की तरफ बड़े मैदान में मीटिंग होती थी। मैं सुबह 10 बजे आके बैठ जाता था, अकेला आता था, और रात को मीटिंग ख़त्म होने तक एक ही सीट पे बैठा रहता था। मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठता था, ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, और यीशु मसीह का सामर्थ था जिसने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। Wonderful, wonderful. Was it 3 years before? ये 3 साल पहले, That time he didn't know Jesus, his life was miserable. ये वो समय था जब ये भाई यीशु मसीह को नहीं जानते थे, इनकी जिंदगी बड़ी दुर्दशा के दौर से जा रही थी। But in the same ground today, he is a Jesus calls volunteer. और आज उसी मैदान में ये यीशु बुलाता है कि वॉलंटियर के रूप में। Come on, give the खड़े Lord हैं। a big hand clap and आइए praise the जोर से Lord. यीशु के लिए तालियां बजाकर उसकी बड़ाई करें। Yes, that's what Jesus can do. हाँ, ये काम यीशु मसीह करता है। Your sorrow will turn into joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Yes, shall we all raise our hands and say, आइए हम my sorrow shall turn into joy. अपने हाथों को उठाकर कहें, मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। Amen. आमीन। God bless you according to this verse, promise of Jesus. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस वायदे के हिसाब से परमेश्वर आपको आशीष दे। Today God has honored him to reflect Jesus to thousands of people. और आज परमेश्वर ने इनका आदर किया है कि हजारों की संख्या के लोगों के सामने ये प्रभु यीशु मसीह की महान बातों को दिखा रहे हैं। Jesus will do it for you यीशु मसीह ऐसा आपके लिए भी करेगा। tonight. आज की रात, Now, इस समय, now, इसी he समय is going to bring honor into your life. आपकी जिंदगी में वो बहुत बड़ा आदर लेकर आएगा। Because you have given your 5 loaves, your offering to Jesus. क्योंकि आपने अपनी उन 5 रोटियों को, अपनी जो दान या भेंट जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिया है। You have sacrificed. आपने त्याग किया है। God will give back to you with great honor in double measure. लेकिन परमेश्वर बड़े आदर के साथ दुगना रूप में परमेश्वर आपको वापस लौटा देगा।